बच्चों, आज की हमारी हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 11 एक पठित पद्यांश पर बेस्ड वर्कशीट है। इस वर्कशीट में पद्यांश जो हैं वो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यत द्वारा रचित वाक से अवतरित हैं। अब सबसे पहले मैं आपको वाक शब्द का अर्थ बताना चाहूँगी। जिस प्रकार से मीरा के पद कहे जाते हैं, तुलसी के दोहे कबीर के दोहे और तुलसी की चौपाइयाँ कही जाती हैं, वैसे ही कवित्री ललद्यत जी द्वारा रचित काव्य शैली को हम वाक के नाम से जानते हैं। अब हमारे सामने जो दो वाक दिए गए हैं उन वाक के बारे में हम समझते हैं। आपको एक चित्र दिखाया गया है, एक नाव और एक समुद्र में एक नाव खड़ी है। नाव है, उस नाव के बारे में जैसे नाव को चलाने वाला क्या सोचता है, नाव को किनारे तक पहुंचाने की, वैसे ही कवित्री का अपने जीवन में ईश्वर, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में सबको पता है, एक ना एक दिन जो इस दुनिया में आया है उसका अंत होगा और आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। तो कवित्री इसी बात की कामना रखते हुए कि वो ईश्वर से साक्षात्कार कर सके, इस भवसागर को पार करके इस सांसारिक नश्वरता से दूर अपने ईश्वर के पास पहुंच सके, उसी चीज़ की कामना करते हुए अपने प्रयासों को व्यर्थ होते महसूस कर रही है। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके जीवन में जो उसके प्रयास हैं ईश्वर प्राप्ति के, वो सब व्यर्थ हैं। तो पहले वाक में कवित्री ने हमें यही समझाया है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें रस्सी और नाव का अर्थ समझना है। रस्सी का अर्थ है सांसें, अर्थात कमजोर धागे के डोर के समान सांसें। खींच रही मैं नाव, नाव मीन्स जीवन रूपी नौका। यहाँ पर कवित्री फर्स्ट लाइन में हमें कह रही है कि मैं कमजोर कच्चे धागे के समान, कच्ची डोर के समान अपनी सांसों से अपनी जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ। अगली लाइन में कवित्री का कहना है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब जो यहाँ पर देव है, यहाँ देव का अर्थ है ईश्वर, कि जाने कब, कि न जाने मेरी इस पुकार को कब ईश्वर सुनेगा और करेगा देव भव सागर पार, कि इस भव सागर से, भव सागर का मतलब है इस संसार से, कि इस संसार से न जाने ईश्वर मुझे कब पार लगाएगा। मेरी इस पुकार को ईश्वर सुन ले कि मैं अपनी कच्ची सांसों की डोर से अपनी जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ, और मेरी इस पुकार को सुनकर मुझे इस भव सागर से अर्थात इस संसार से पार लगाए ईश्वर। पानी टपके कच्चे सकोरे। अब अगली लाइन में कवित्री का कहना है कि मैं जो पार लगाना चाहती हूँ अपनी जीवन रूपी नौका को, अब उसके बाद कवित्री का कहना है, पानी टपके कच्चे सकोरे, कि जिस प्रकार से कच्चे सकोरे से, कच्चे सकोरे मतलब कि एक मिट्टी का एक पात्र, एक कच्चा सकोरा कह रहे हैं कि मिट्टी की कच्चा सा एक सकोरा, मिट्टी का एक कच्चा सकोरा, उसमें अगर पानी रख दिया जाए तो जिस प्रकार से पानी टपक टपक कर व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही कवित्री का कहना है व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और वैसे ही मेरे भी जो प्रयास हैं वो सब व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। मेरे जीवन का एक एक दिन बीत रहा है और मैं इस भव सागर से पार नहीं हो पा रही हूँ। जी में उठती रह रहे हुक। अगली लाइन में कवित्री का कहना है कि मेरे मन में रह रहकर एक कसक, एक वेदना सी उठ रही है। किस तरह की? घर जाने की चाह है घेरे, और मेरा जो मन है वो इस कसक से, इस वेदना से घिर गया है, क्योंकि मैं घर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर घर का जो अर्थ है वो ईश्वर का धाम है, जहाँ अंत में हर आत्मा को जाना है। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो उसी चीज़ के बारे में कवित्री का कहना है कि जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे, कि मेरे मन में एक कसक सी रह रहकर उठती है, मुझे अपने घर जाना है। यहाँ पर घर का तात्पर्य ईश्वर का धाम है। आई थिंक पहला वाक्य सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वाक्य की तरफ चलते हैं। इस वाक्य के अंतर्गत जो कवित्री है वो अपनी जो उसके मन की इच्छा थी ईश्वर के धाम जाने की, उसके बारे में बताने के बाद कवित्री का कहना है कि जो ये बाह्य आडंबर है उन सब चीज़ों का कवित्री विरोध कर रही है, कि इन सब से हम ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। तो अब इस वाक्य को हम पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पर कवित्री का क्या कहना है? खा खा कर मतलब यहाँ पर खाने का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, भोग विलास है।
कि इस संसार में रहकर अगर तू भोग विलास के साथ अपना जीवन बिता देगा तो उससे तू कुछ नहीं पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तू नहीं खाएगा अर्थात इस संसार के भोग विलास को तू पूरी तरह से त्याग देगा तो उससे तू कैसा बनेगा? अहंकारी। तेरे अंदर एक तरह का अहंकार पैदा होगा। सम खा तभी होगा समभावी। अर्थात अब इस लाइन के अंतर्गत कवित्री का ये कहना है कि ना तो तुम विलास में अपना जीवन बिता और ना ही इस भोग विलास को त्याग कर एक सन्यासी का जीवन बिता। अर्थात कवित्री इन दोनों मार्गों को छोड़कर एक बीच के मार्ग को अपनाने के लिए हमें सलाह दे रही है कि सम खा अर्थात दोनों स्थितियों में से बीच वाली स्थिति में तू रहे, तभी होगा समभावी। कि ना तो तू अपना जीवन भोग विलास में और ना ही इनको त्याग कर बिता, बल्कि एक बीच के मध्यम मार्ग को अपना, तभी होगा समभावी। समभावी अर्थात समान भावना। यहाँ पर समभावी का अर्थ है समान भावना। कि जब तू बीच का मार्ग अपनाएगा तब तेरे अंदर के जितने भी द्वेष ग्लानि हैं और कहते हैं जो भी बुरी चीज़ें हैं वो सब तू त्याग देगा तो उससे तू क्या होगा? समभावी अर्थात समान भावनाएं तेरे अंदर पैदा होंगी, समान भाव पैदा होंगे। और इससे क्या होगा? खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब यहाँ पर साकल का मतलब है कुंडी, और इससे क्या होगा? खुल जाएगी कुंडी किस चीज़ की? बंद द्वार। द्वार का मतलब दरवाज़ा। अब ये कौन सा द्वार है? ये द्वार है ईश्वर का द्वार, जहाँ पर वो जाना चाहती है कवित्री, जहाँ पर वो बता रही है आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। उस द्वार का दरवाज़ा किससे खुलेगा? जब हम बीच के मार्ग को अपनाएंगे। आई थिंक ये दूसरा वाक भी आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम इन वाक पर बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। पहले वाक में देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कवित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार को सुने। अब जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि हमें प्रश्न में से प्रश्नवाचक शब्दों को हटाकर उसकी जगह अपना आंसर फिट करना है। तो हम इसका आंसर कैसे बनाएंगे? कवित्री यह चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने क्योंकि। अब क्योंकि के बाद आपने जो फर्स्ट ऊपर वाली लाइन पढ़ी थी कि जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो आई थिंक व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, आपको इन लाइनों के बेस पे समझ में आ रहा होगा कि कवित्री को कैसा महसूस हो रहा है कि उसके जीवन में जो वो प्रयास कर रही है, उसके जीवन के जो दिन हैं वो ऐसे ही बीत रहे हैं, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा है कि ना जाने मेरी पुकार को ईश्वर कब सुनेगा। तो आंसर कैसे बनाएंगे? कवित्री यह चाहती है, इस क्यों को हटा देंगे, कि ईश्वर उनकी पुकार सुने क्योंकि उसे ईश्वर के धाम जाना है और उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में जो उसके प्रयास हैं ईश्वर के धाम पहुंचने के, वो सब व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। आपको इन पद्यांश में कौन सी 2 पंक्तियां सबसे अच्छी लगी, उन्हें लिखिए और उनका भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये जो आपको 2 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से जौन सी भी आपको पंक्तियां अच्छी लग रही हैं 2, उन पंक्तियों को लिखकर आप उनका अर्थ स्पष्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ललित बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती है। तो इसका भी आंसर आपको ऊपर वाली लाइनों के बेस पर, अगर आपको वाक्य का अर्थ समझ में आ गया है कवित्री के, तो आप उसके बेस पर अपना आंसर इजीली बना सकते हैं कि ललित जी जो थे कवित्री, वो बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों दे रही हैं। क्योंकि उनका मानना है, उनका ये कहना है कि खा कर अर्थात भोग विलास के साथ अपना जीवन बिताकर हम कुछ नहीं पाएंगे, और इस भोग विलास को, इस संसार में रहकर भोगों का त्याग अगर हम करते हैं तो उससे भी हमारे मन में अहंकार पैदा होगा। तो इसीलिए कवित्री का ये कहना है कि हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। अब इसमें भी हम वही क्यों वाले शब्द को हटा देंगे, प्रश्नवाचक शब्द को, जैसा कि मैं कहती आई हूँ, इस क्यों वाले शब्द को हटाया। ललित बीच का मार्ग अपनाने की सलाह इसलिए देती है क्योंकि यदि हम अपने जीवन को, अब इससे आगे हम अपने आंसर को ऊपर वाली वाक्य के बेस पर अपने आंसर को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि सिर्फ भोग विलास से हमें, इस संसार में रहकर अगर हम अपना जीवन भोग विलास में ही बिता देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा,
और अगर हम भोगों का त्याग कर देंगे संसार के तो भी हमारे मन में अहंकार पैदा होगा। इसलिए कवित्री का कहना है कि हमें बीच का भाव, बीच का मार्ग जो है वो अपनाना चाहिए और मन में बीच के भाव को उत्पन्न करना चाहिए। सम खा तभी होगा संभावी। आई थिंक तीसरा क्वेश्चन भी सबको बच्चों को समझ में आ गया। अब बेटा हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एक वर्ग पहेली हमारे सामने दी गई है और इस वर्ग पहेली के लिए कुछ हिंट भी हमें दिए गए हैं। सिर्फ हमें उन हिंट्स को पढ़ना है और उनके बेस पे अपने शब्दों को हमें यहाँ पर लिखना है। अब फर्स्ट पहेली का जो हिंट दे रखा है फर्स्ट नंबर पे, इसमें हमें बाएं से दाएं चलना है, अर्थात हमें लेफ्ट से राइट साइड में लिखते हुए अपने शब्दों को आगे बढ़ाना है। 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गे रचना। तो 4 पंक्तियों में बद्ध कौन सी कश्मीरी शैली है जिसको हम गा सकते हैं? आपने ऊपर जो ये वाक्य पढ़ा है आप इसको ध्यान से देखिए, ये 4 पंक्तियों में ही बद्ध है और इसे हम गा सकते हैं, तो कश्मीरी भाषा में है। तो इसी का जो फर्स्ट है इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे वाक। इस तरह से आप दोनों बॉक्सेस में अपना एक शब्द बना देंगे। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड की तरफ। रस्सी कच्चे धागे की डैश को कहा गया है। जब मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रस्सी किसके लिए प्रयोग किया गया है? सांसों के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे इसमें? सांसों, सांस, सांस, ठीक है, सांस के लिए कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कवित्री देव को अपनी क्या सुनाना चाहती है? तो थर्ड नंबर, लेफ्ट से राइट चलना है हमें। तो लेफ्ट क्या सुनाना चाहती है कवित्री? पुकार। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, पुकार। अब एक सेकेंड, आई थिंक विजिबल नहीं होगा इसीलिए मैं स्क्रीन को छोटा बड़ा कर रही हूँ। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ में हमसे कह रहा है हुक का क्या अर्थ है? हुक शब्द का क्या अर्थ है? तो हुक शब्द का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 की तरफ चलते हैं। हुक शब्द का अर्थ हमें दिया गया है वेदना, कसक। मैंने समझाते हुए भी बताया था हुक शब्द का क्या अर्थ है? वेदना या कसक। तो यहाँ पर हमने लिखा वेदना। इस तरह से आप अपना शब्द लिख दीजिएगा। अब नंबर 5 पे चलते हैं हम। समानता की भावना, कि समानता की भावना को क्या कहते हैं? सम खा तभी होगा समभावी। ये लाइन आपने ऊपर वाक्य में पढ़ी है कि उससे क्या होगा? समभावी, अर्थात समान भावना पैदा होगी तेरे अंदर। तो समानता की भावना के लिए क्या शब्द यूज़ कर सकते हैं हम? समभावी। ये नंबर 5 में हमें लिखना है। अभी आप देखेंगे ये ऊपर से नीचे की तरफ है, तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? हम इसको लिखेंगे इस तरह से, समभावी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वर्ड बनाया था सांस। ये देखिए ये सही से हमारा वर्ग पहली सॉल्व हो रही है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द्वार का पर्यायवाची। तो द्वार का पर्यायवाची क्या होता है हमारा? दरवाज़ा, दरवाजा। ऐसे आपने दरवाज़ा लिख दिया। द्वार, द्वार मतलब दरवाज़ा। तो इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 7th की तरफ। भोगों को त्यागने पर हम क्या बन सकते हैं? कि अगर हम भोगों को त्याग देंगे तो उससे हम क्या बनेंगे? इसने कहा था ना कि संसार में रहकर अगर तू भोगों को त्याग देगा तो अहंकारी बनेगा। ये लाइन ऊपर इसने बताई थी, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो ये अहंकारी बताया है इसने हमें। तो हम 7th में क्या लिखेंगे? अहंकारी। आप इस तरह से इसमें अपना अहंकारी ये शब्द बना देंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 8 नंबर पे। इन पद्यांश की रचयिता का नाम क्या है? तो इस पद्यांश की रचयिता का नाम वो तो सभी को पता है, मैंने शुरू में ही बताया था। तो हम 8 नंबर पे ऊपर से नीचे है हमारा, तो यहाँ पर रचयिता का नाम लिखते हैं ललद्यद। हाँ सॉरी, ये लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। ल आधा द और य का कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए ऐसे ध लिखते हैं हम, द्य, ललद्यद, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों को आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। ये वर्कशीट 11 है।
और इसमें 2 वाक्य हमारे सामने दिए गए हैं। पठित पद्यांश पर बेस्ड वर्कशीट है। तो ऐसे ही आपको अपनी आगे की जो भी वर्कशीट आएगी उन्हें करना है।